दुखिया सोचती है परमात्मा आखिर ऐसा कौन सा कारण बन गया जो कि घर में संतान नहीं हुई। सोचते सोचते कुछ होश आया तो दासी से बोली कि काम कर दे मेरा। बोली मेरे दुल्हा को तेरे की महल में बंधिया चली जा मेरे महाराज को बुला करके ले आ। मेरे महाराज को बुला करके ले आ और बोली कोई पल पल हो गया मेरा खराबत तेरा गौर की जाइए छायांगन के बीच में मेरी बातें करो गई। मेरे महाराज को बुला करके ले आ। दासी को जब आदेश हुआ बढ़ी आगे अरे भागी बितारिया नाम को भवन जाना सकत करती मनोराया चटकन में चटकसिया दुनिया लवत पाए हो दासी से कहा महारानी ने महाराज को बुला करके ले आ। सूचना जब उत्तानपाद के करीब गई है तो महाराज आंगन में आए, कहने लगे भद्रे कैसे याद किया। और ये 51 रुपए के पुरस्कार से हमें सम्मानित कर रहे हैं सत्यपाल फौजी भाई जोशी गांव के रहने वाले हैं। कामना करते हैं भगवान से
सम्मानित कर रहे हैं बाबू यादव जो कड़ी नवलिया से आए हैं अपने यहाँ की वीडियो और हमारे नए नए प्रोग्राम देखने के लिए बाबू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते
20-20 रुपए के पुरस्कार से। जिस समय वो तानपाद महाराज आंगन में गए हैं तो सुनीति रोकर के कहती है, महाराज बात ये है कहा, महाराज बात ऐसी है, समाज के लोग हमें बांझ तुम्हें बेबल कहते हैं। और तानपाद महाराज कहने लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात ये बोले कि मैं बेबल ही तू बांझ सही, और ये अपने मन की हीला है। ये कहा, संतान देना या न देना, दे करके भी छीन लेना, ये तो परमात्मा के हाथ की बात हुआ करती है। समाज क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो। जवाब दिया, महाराज बात समाज की नहीं है, बात तो दूसरी है। मतलब बोले बात दूसरी कौन सी है? तो सुनीति कहती है, महाराज घर में अगर संतान नहीं होती है तो वो माँ बाप तो नरक के गामी होते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को भी खींच करके नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए एक सलाह है मेरी, बोली हाँ
खुदा। आज दुखिया रोई, महाराज शादी कर लीजिए। और तान बात कहने लगे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बिल्कुल पागल हो चुकी हो तुम। मान लिया कि शादी करने के बाद सौत आंगन में आएगी, वंश आगे चल जाएगा, लेकिन अपने बारे में सोचा? बोली कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन में शादी नहीं होगी। पर तेरी बर्बादी होगी। ये कहा शादी करने के बाद हमारा वंश आगे चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, संसार में 3 ही हट बताई गई, राज हट, बाल हट और तीसरी सब पता है तिरिया हट। अगर राजा जब ठान जाए ये काम कराना है तो करा के छोड़ेगा। और बाल हट, अगर बालक जिद कर जाए कितने बढ़िया बढ़िया बिस्कुट पाल ले निकला है कि घर में जल्दी हो, बालक रोए बिस्कुट की पैकेट पकड़ा दियो, आने का नहीं। अगर भाई 2 रुपया लेके दुकान लू जानो है तो जाए वो जरूर। और तिरियाहट इनको तो परमात्मा ही मान लेके। महाराज बार बार समझाते रहे लेकिन समझ में नहीं आई। सुनीति कहती है महाराज बात ये, आरे नदिया होती पुल बंधवाती परी गाँव समुद्र न पाटो जाए, चिट्ठिया होती ताई भजवाती परी गाँव करम न बाटो जाए।
महाराज बार बार पत्नी को समझाते रहे, लेकिन सुनीति की समझ में नहीं आई। मजबूरन दूसरा विवाह सुरुचि नाम की कन्या से हुआ है। विवाह करने के बाद जब अयोध्या में आए, बड़े सम्मान से सुनीति अपनी सोच को उतारने के लिए आंगन में गई, लेकिन दासी ने पहले ही बहका दिया। अगर सोच के चेहरा को देख लिया, जैसे तेरी सोच बांध रह गई है वैसे तू भी बांध रह जाएगी। आज सुरुचि सामने से पर्दा करती है। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय सुनीति ने अपनी सोच को उतारना चाहा, सुरुचि पहले से बहकाए में आई हुई थी और ये कहा, महाराज को बुला करके हमें आंगन में रखना चाहते हो? और पहले जसवंती को दे निकारी, हम तब उतरे कोला से पहले। सोती को दे निकारी, हम तब उतरे कोला से। कहा, अगर आंगन में रखना चाहते हो तो मेरी सौंठ को आंगन से निकाल दीजिए। और तार बाद कहने लगे, मैंने कहा था शादी मत करवाओ, लेकिन अब क्या करोगी? सुनीति कहने लगी, महाराज अगर एक संतान की खातिर ये घर छूट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। सुरुचि कहने लगी, कहां चलती? कहने मेरी बात सुनती जा। महाराज से कहती है मेरी सोच के लिए काम करवाओ। बोली, अरे दूल्हा
महल के ऊपर चढ़वा दो। महल के पक्षियों को अगर ये उड़ाती रहे तो इसके लिए भोजन मेरे घर से जाता रहेगा। महाराज कहने लगे ये क्या कह दिया? बोले अरे नेकन दुख कहत में प्यासा, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी पत्नी के ऊपर बुढ़ापा आ गया, भला चौथे पर में पक्षियों को कैसे उड़ा पाएगी? ऐसा हुआ महाराज ने बहुत देर समझाया कि शरीर पर चौथापन आ गया बड़ी रानी के, तो इस काम को कैसे कर पाएगी? बुढ़ापे में कैसे पक्षी उड़ा पाएगी? सुरुचि बोली तो कोई बात नहीं, हम दूसरी बात बताए देते हैं। कारावास भवन खुलवा दीजिए, या तो ये काम करवा दो, अन्यथा मेरे 2 लाख को मेरे बाप के घर पे पहुंचा दो। महाराज बोले सुनीति से अब क्या करूंगी, अब तो भावई जायदाद की है। सुनीति कहने लगी महाराज मैं जा रही हूँ, कारावास के लिए जा रही हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इशारा करके बोली अरे मेरी सासुल के लाल पिया शोभी बाधिन की कर लैया रे, बस करे अरे मेरी सासुल के लाल पिया शोभी बाधिन की कर लैया रे, महारानी की प्यारी
शौक के वशीभूत इतने मत हो जाना कि मेरी प्रजा के बारे में भूल जाएं। और क्या बोली दुखिया अंत में, मेरी प्राणा न प्यारी प्रजा को मेरे ठाकुर मत दुख गई और दुखिया नहीं रही कारावास पति ताई भूली मत गई दिन बिन ठाकुर आई तो चले रात को आई बढ़ी आगे अरे जाखना के लगाई महारानी और भूपत ने न बरसेगा पानी। मेरे भैया आज बड़ी रानी जिस समय कारावास भवन के लिए चली है, चला गया 12 बरस का समय निकल गया, लेकिन घर में संतान सुरुचि क्यों नहीं हुई। और ऐसा ही नहीं, 12 बरस का जब समय निकल गया तो आज सुनीति मरने के लिए बड़ी है आगे। अरे दुख की मारी मात जेल से बाहर कड़ी आई, और ये 51 रुपए का पुरस्कार सभी घराता जी की माता जी की तरफ से। अरे दुख की मारी मात जेल से बाहर कड़ी आई और करी करी सुत की याद रही है दुखिया बिन खाई। और ये 501 रुपए के पुरस्कार से हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे सम्मानीय महर्षि प्रधान जी। कामना करते हैं इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान निरंजन पहलवान, कामना करते हैं इनका आशीर्वाद भी हमारे साथ बना रहे, क्योंकि आज के जमाने में पहलवानी की ताकत की जरूरत पड़ती है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार माता प्रसाद जी की तरफ से। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे। तो किया कि जिस समय साड़ी फंस गई कांटों में, कांटों में साड़ी फंसी माता सोई बानी ठहरी, भाई आवाज निकल के आई गाओ ऐसा हुआ पैरों की आवाज सुन करके
समाज क्या कहेगा, पैसे भी नरक योनि में पड़ा हुआ हूं, फिर इससे ज्यादा और नरक कहां मिलेगा मुझे। सर्प का ये स्वभाव होता है, इंसान से जब तक गलती ना बने तब तक काटता नहीं है। भाई ये कहा तू अमरा जाती रात में घूम रही है, तेरा नाम क्या है, तेरे पति का नाम क्या है। तो सुनीति कहती है सर्प से, अरे मनु पिता है ससुर हमारे, ओ कान पान मेरे भरसारे। ये कहा मेरी सौत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, तो मेरी उंगली में फन मार दे। सुनीति के शब्द सुनकर के सर्प बामी में चला गया। देखिए माफ करें, समय का अभाव है और बुजुर्गों की बड़ी इच्छा है कि थोड़ी थोड़ी रामायण सुना दीजिए। तो चलते चलते, क्योंकि हमारा तो कोनबाई जा रामायण में से उपजो। और ये 500 रुपए के पुरस्कार से हमें सम्मानित किया प्रधान जी ने। और ये हमारे मित्र राजू पहलवान जी के मौसा जी हैं। और कब कब निबिया करुई लागे, कब कब लगे शीतला छाए, कब कब भाई पैरी लागे, कब कब लगे दूसरी बाएं।
चलते चलते देखते हैं थोड़ी देर और ये 50 रुपए का पुरस्कार